तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं बेमित्रा की। बेमित्रा जिले के सरकारी स्कूल में अचानक कक्षा में छात्राओं के रोने और चिल्लाकर बेहोश होने से स्कूल और गांव के अंधविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। वहीं गांव वाले इसे भूत प्रेत का साया मान रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चों की हालत देखते हुए उन्हें 108 की मदद से अस्पताल ले जाया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अच्छा आते चीर माथा पकड़ के रोते से चीहरा तीसा पे कुछ नहीं पकड़ते, दिमाग में पकड़ते इसमें नीचे बैठा थे सब वहीं चीहरा तीसे भूत पकड़ते से। तो ये क्या है, सिलसिला थोड़ा पहले से चल रहा था। पहले बच्चे को पकड़ते थे, हमारे हिसाब से लगता है कि कोई भूत का साया है यहाँ पर। और बच्चे आने के बाद 1 आध घंटे के बाद में माथा पकड़ करके ऐसे बढ़ जाते हैं और रोने लग जाता है उसे बच्चे लोग। और आज तो बहुत ज्यादा हो गए, 7 बच्चे लोग पूरे सिर पकड़ के बैठ गए थे। स्कूल खुलने के 1 घंटे के बाद ना यहाँ से जाने के बाद ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो एम्बुलेंस को फोन किए, एम्बुलेंस जब यहाँ आए तो उसको ले करके भी निकल गए हैं। तो हरकत तो रोने गाने वाले काम करता है, चिढ़ता है बहुत ज्यादा और रोने लग जाते हैं। बैगा बुलाए थे लेकिन नहीं, हल्का फुल्का है। जो बैगा आते हैं उसको गाली देते हैं, माँ बहन को भी गाली देते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज सन्हा जुड़े हुए हैं। सूरज, जिस तरह से मामला सामने आया है, पहले तो जानना चाहेंगे हुआ क्या था। मैं बता दूं कि जो पूरा मामला है नरसिंहगढ़ जिले के बेमित्रा ब्लॉक के स्कूल ग्राम पंचायत गवा के आश्रित ग्राम शामनपुर का है, जहां आज जैसे ही मिडिल स्कूल में स्कूल लगने के बाद क्लास लगा और क्लास में एक लगने के बाद अचानक से वहाँ के जो छात्र और छात्राएं थे चीखने चिल्लाने लगे और बेहोश होने लगे, जिसको देखकर स्कूल में पूरा हड़कंप मच गया। और शिक्षक जो वहाँ मौजूद है और बच्चों की स्थिति को देखते हुए गांव वाले को बुलाया। गांव वालों ने आकर देखा, तब तक 7 बच्चे बेहोश हो गए थे। उसके बाद 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। वहीं पे गांव वालों ने वहाँ पे झाड़ फूक किया और इन सब हरकतों से गांव वाले में दहशत का माहौल है और गांव वाले इसे अंधविश्वास और भूत प्रेत की छाया मान के चल रहे हैं। जी सूरज, लगभग ऐसे कितने बच्चे थे जो कि बेहोश हुए थे? जी मैं बता दूं, इस पूरे घटनाक्रम में जो 7 छात्र है और 1 छात्र, टोटल 8 बच्चे जो बेहोश हुए थे, जिसे जिला अस्पताल बेमित्रा लाया गया। जी तो सूरज, कहीं ना कहीं गांव वाले ये चुका है। जी बिल्कुल, इस पर गांव वाले अंधविश्वास लेते हैं और स्कूल में भूत प्रेत जैसी अंधविश्वास को लेकर चले। और वहीं स्कूल में कुछ बैगाओं के द्वारा ले जाकर जो बेहोश हुए थे बच्चे, तो उसे झाड़ फूक भी कराया गया और जिसके बाद ही अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन सूरज, ऐसे में लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि भूत प्रेत की बात यहाँ पर गाँव वाले मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमने इस बारे में गांव वालों से भी बात की। गांव वाले बिल्कुल डरे हुए हैं और बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि स्कूल में 1 महीने से लगातार ये काम हो रहा था, तो ये भूत प्रेत का ही साया है, ये टोटल अंधविश्वास है। और यहाँ तक कि गांव वाले कह रहे हैं कि अब हम शायद ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। जी लेकिन सूरज, ऐसे में सवाल इस बात का है, जो बच्चे बीमार थे, जिन बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, क्या जांच रिपोर्ट उनकी आ पाई है? क्या कारण था कि एक साथ 8 बच्चे ऐसे बेहोश हुए? जी, इसमें जिला अस्पताल से हमने संपर्क भी किया और बात भी की, तो अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि जी इसमें हमने बच्चों की जांच, बच्चे बिल्कुल ठीक है, उन लोग को फीवर हुआ है। तो सूरज, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राकेश तिवारी जो कि समाज सेवी, वो भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना सेशन में। जी बताएं। जी, पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सादा सेशन में। सर, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि जिस तरह से एक साथ 8 बच्चे यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि एक साथ यहाँ पर 8 बच्चे बेहोश हुए हैं? तो देखिए, बच्चों का स्वास्थ्यगत कारण है और ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है कि अंधविश्वास इतना ज्यादा पैद कर गया है कि घर वालों ने जो संस्कार बच्चों पे डाल दिया है, जो तरीका अपना लिया है, इसको चलता स्थिति मतलब होती है। प्रारंभिक रूप से चिकित्सीय जांच का विषय है, पर झाड़ फूक और अंधविश्वास के चलते उसको मन्नत होती है। जी राकेश जी, आप समाज सेवी
है और आपको नहीं लगता क्या इस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं गांव में दहशत का माहौल है, ऐसे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है? देखिए, समय के लिए तो जागरूकता तो चलाई रहती है जी। और स्थिति बनने के बाद फिर उसी में काम जाते हैं। एक समय से और भी ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सीय व्यवस्था नहीं है। जी। आज भी अगर देखा जाए तो बड़े से बड़े चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं है। अंत में उसी का कारण को मुझे बोल रहे हैं कि चिकित्सीय परीक्षण की अपेक्षा ध्यान से क्या लोगों के सारे तांत्रिक के भरोसे में पड़े हुए हैं। जी। लेकिन राकेश जी, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो घर वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं डरे सहमे से होते हैं। ऐसे में नहीं लगता किसी तरह के अभियान की जरूरत होनी चाहिए या कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जिससे इन लोगों में डर कम हो और जो आधुनिक भारत है उसकी तरफ अग्रसर हो सके? जी बिल्कुल समझते हैं आपको, इसमें समय के हिसाब से बिल्कुल जरूरी है। जी। राकेश तिवारी जी, क्या ये पहला मामला है? क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई मामले सामने आए हैं? क्षेत्र में तो बहुत सारे मामले सामने आए हैं जी। और इससे जरूरत हुई है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है जी। तो प्रदर्शन करके लोगों को बताया गया है कि आप झाड़ झूठ या ट्रैफिक के चक्कर में ना आए, पर भी स्थिति वही है। राकेश तिवारी जी, क्या स्कूल के संचालक से आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ कहना था उनका इस मामले में? हाँ राकेश जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि इस मामले में क्या आपके स्कूल संचालक से बात हो पाई थी? उसके संचालक से बात तो नहीं हो पाई हमारी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तिवारी से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ समाजसेवी राकेश तिवारी जी जुड़े हुए थे और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी जुड़े हुए हैं। सूरज, हमने समाजसेवी राकेश तिवारी जी को भी सुना और आपने जिस तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जागरूकता अभियान तो फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? ये जो पूरे का कारण है, क्या कारण है, ये तो सरकारी जांच के बाद पता है। फिलहाल जो गांव में स्थिति बने हुई है वो भयानक है और जो ग्रामीण है वो दहशत में है। और दहशत इस तरह की है कि जो भूत प्रेत है ये अंधविश्वास का दहशत है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सिन्हा हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज सिन्हा जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं